ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अब ये स्टॉक नहीं रुकेगा, 1000% कैश, बिल्कुल इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करते हैं एक अच्छी बात। कल हमने आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि वो कौन सा अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे यानी कि जो यूट्यूब पे जो कमेंट्स दे रहे थे, बेहतरीन कमेंट्स दिया। उसका है रोज़ा, रोज़े का जो सवाब है वो अल्लाह ताला खुद देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा ये। अच्छा, आज के लिए जो है आपके लिए सवाल है कि वो कौन सी दुआ है जो इंसान को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज रखती है। वो कौन सी दुआ है जो इंसान को हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज रखती है, इसका जवाब आपने देना है। अच्छा, एक अच्छी बात कि अक्सर हम कहते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। देखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और उन्होंने चाहा किया, क्योंकि अगर का जब लफ्ज़ है शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है। जो अगर मगर ये करते हैं ना, तो ये शैतान के दरवाज़ा खोल देता है। तो जो हमारी किस्मत में है वही होता है। तो कहने का मकसद है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा होता तो ऐसा कर लेता, वैसा होता तो वैसा कर लेता, तो ये नहीं कहना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल के दिन आपको लेवल दिया गया था कि मार्केट यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 1,14,000 का लेवल है मार्केट का। मार्केट बार-बार बीट करती है, लेकिन आपने प्रॉफिटिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। आज स्टार्टिंग में मार्केट ने वंस अगेन एक लेवल 1,14,444 का हाई लेवल देखा, लेकिन 500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं थी। और चूंकि मुसलसल 4 दिन से मार्केट आपकी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी और मार्केट के अंदर एक अच्छा यानी गेन कर चुकी थी, उस हिसाब से आज के जो सेशन में यही एक्सपेक्टेड था कि मार्केट थोड़ा सा डिस्काउंट करेगी। सुबह मॉर्निंग में भी बता दिया गया कि आज मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है। मार्केट यानी कि 12,800 या 900 का लेवल भी दिखा सकती है, 1,12,800 900 का लेवल। इसलिए बाइंग को स्टॉप करें और प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहें। तो वही हुआ कि हमने सेकंड सेशन में तकरीबन 938 पॉइंट की करेक्शन देखी। 1,12,800 पॉइंट के साथ मार्केट करेक्शन के सेट पर रही। वॉल्यूम्स में कमी रही, 455 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल के वॉल्यूम से यानी कम थे। कल 785 मिलियन के वॉल्यूम से, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी रही। कल के दिन में यानी अगर देखा जाए तो कल बैंकों ने सीमेंट सेक्टर के काफी सारे स्टॉक सेल किए थे। इनके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने सीमेंट के स्टॉक बाई किए थे। कल के दिन में जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने सीमेंट के स्टॉक्स बाई किए थे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती और हायर साइड पर बढ़ चढ़कर सीमेंट के स्टॉक्स उठा लेते हैं। उनको अंदाजा नहीं होता, फिर बाद में इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि बड़े प्लेयर्स निकल जाते हैं और फिर इनके हाथ में माल रह जाता है। कल फिपी डेटा में यही था कि इंडिविजुअल्स बायर थे और ज्यादातर बैंक्स थे वो सेलिंग साइड पर थे। तो इसी वजह से आज भी हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो 2 दिन से बैंक्स की एक बाइंग आ रही थी मार्केट के अंदर, प्रॉफिट टेकिंग की सूरत इख्तियार करते हुए यानी नजर आई। इसके साथ ही टॉप गेनर्स, टॉप डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम वॉल्यूम लीडर के हिसाब से देखें, सेक्टर वाइज देखें, तो सेक्टर वाइज में आज ग्लास एंड सेरामिक्स, लेदर, केमिकल, मिसलिनियस पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पर जो मेन सेक्टर्स है वो नेगेटिव रहे। जैसे कमर्शियल बैंक नेगेटिव रहा 326 पॉइंट, जबकि सीमेंट सेक्टर्स के 186 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, इन्वेस्टमेंट बैंक, फर्टिलाइजर, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में आज वीकेंड के हिसाब से प्रॉफिटिंग रही, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी करते हैं कि वीकेंड के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन लेके जाते नहीं है। आज भी रिजल्ट सीजन भी था, जिसकी वजह से मार्केट में काफी उतार चढ़ाव भी था। कल हमने स्टॉक दिए थे, काफी सारे स्टॉक दिए थे जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए, जैसे शेल पाकिस्तान था, डीजी खान था। थोड़ा हायर पे जाने के बाद इनमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। अच्छा, अगर हम कुछ न्यूज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपये की कमी रही। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने यानी कि 2024 में 46 अरब रुपये का मुनाफा जाहिर किया। साथ ही लकी सीमेंट लिमिटेड ने 21 फरवरी 2025 पीएसएक्स को अपने नोटिस के जरिए स्टॉक्स तकसीम करने का ऐलान किया। लकी सीमेंट के जो शेयर्स हैं, यानी कि एक बार फिर स्टॉक स्प्लिट के मौसर होने के बाद लकी सीमेंट के मौजूदा 293 मिलियन आम हिस्से को 5 के स्टॉक स्प्लिट फैक्टर से गुना यानी कि ज़रब किया जाएगा। यानी जो लकी सीमेंट के जो शेयर्स हैं
वो डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि 5 टाइम के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि जिनके पास 1 शेयर उनके 5 शेयर हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ लकी सीमेंट करने वाली है, स्प्लिट करने वाली है। तो ये अच्छा भी है और इस तरीके से प्राइस के अंदर अच्छा खासा इजाफा भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो चिराग सीमेंट का खालिश मुनाफा 51% इजाफे से 5 अरब रुपए तक पहुंच गया। एग्रीटेक ने यूरिया की पैदावार दोबारा शुरू कर दी। अच्छा, मरी ब्रेवरी ने 2025 में, फर्स्ट हाफ 2025 में देखा जाए तो मुनाफे में तकरीबन 60% इजाफा की इतला दी। वीकली एसपीआई में इजाफा रहा, 0.27% इजाफा हुआ। आईएमएफ की टीम तौसी फंड सहूलत के पहले जायजे के लिए मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी। तारिक गिलास के मुनाफे में 17% कमी रही, जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए स्कूपिंग मिशन मुकम्मल कर लिया। रिफान मेज ने देखा जाए तो 2024 के लिए 7 अरब रुपए का मुनाफा जाहिर किया और देखा जाए तो 100 रुपीज़ पर कैश डिविडेंड अनाउंस किया, यानी 1000% कैश डिविडेंड का अनाउंस किया। बिल्कुल, रिफान मेज जिनके पास रखे हुए हैं उनको 1000% कैश डिविडेंड मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बिल्कुल अब ये स्टॉक नहीं रुकेगा और कैप टू कैप चलेगा। जी बिल्कुल, ये स्टॉक नहीं रुकेगा और कैप टू कैप चलेगा। अल्टरनर एनर्जी पहले भी माजी में बड़े अच्छे डिविडेंड देता रहा है और इस बार भी इसने डिविडेंड बेहतरीन डिविडेंड दिया, 9 पे 70 पैसे का डिविडेंड दिया। अल्टरनर अगर एनर्जी को हम देखें तो आज कैप भी लगा हुआ था अल्टरनर एनर्जी को 24.73 पैसा। अब किसी भी टाइम 26, 28, 30 यानी मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, क्योंकि ये स्टॉक्स अब नहीं रुकेगा और मुसलसल ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसने माजी में भी बड़े बड़े डिविडेंड दिए और इस बार भी बेहतरीन डिविडेंड अनाउंस किया है। तो माशाल्लाह से यानी कि अब जो है जिनके पास ये रखा हुआ है एक्सपेक्टेड है कि 30 रुपए तक भी जा सकता है और हायर साइड पे भी जा सकता है। इसके अलावा आज के दिन में जो बेशतर कंपनीज ने डिविडेंड दिए उनकी लिस्ट आपके सामने शेयर कर दी गई है कि इन कंपनीज ने यानी कि अनाउंसमेंट इनके थे और इनके डिविडेंड्स वगैरह अनाउंस हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इसे क्रूड ऑयल ट्रेड करा $71.92 के पास। क्रूड ऑयल किसी भी टाइम 72.50 से लेकर 74 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड 2944 है और सिल्वर जो है इस वक्त तकरीबन $33.35 के पास है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिप लेने के बाद रिबाउंड कर जाएंगे और जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने अगर हम देखें तो 178 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 22,097 पॉइंट ओवरबॉट है और मंथ के हिसाब से 788 पॉइंट मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट जो कल ओवरबॉट थी वीक के हिसाब से मार्केट ने उसके सारे पॉइंट्स एडजस्ट कर लिए और मार्केट देखा जाए तो थोड़ा सा करेक्शन के साथ क्लोज रही। टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। टेक्निकल चार्ट के लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए मार्केट 2-3 दिन से मुसलसल ट्राई करती रही, कोशिश करती रही 1,14,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करती रही, लेकिन मार्केट इस लेवल को अचीव नहीं कर सकी और फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन स्टार्ट रही और मार्केट ने 1,12,800 के करीब की क्लोजिंग दी है। अब कल मंडे वाले दिन के लिए एक्सपेक्टेड है क्योंकि मार्केट ने अभी करेक्शन को थोड़ा करेक्शन स्टार्ट की है तो एक्सपेक्टेड है कि 12,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट फिर से मार्केट आपकी 1,11,157 सपोर्ट होगी मार्केट की। लेकिन चूंकि मार्केट एक रेंज में है 1,12,500 सपोर्ट बनती है, अगर 12,500 का लेवल ब्रेक करती है तो 1,11,157 की तरफ बढ़ेगी। अदरवाइज मार्केट स्टार्टिंग में आके 1,13,000 के लेवल को ब्रेक कर जाती है, 1,13,200 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो इंशाल्लाह वंस अगेन मार्केट अटेम्प्ट करेगी 1,14,000 और 1,15,500 का लेवल अटेम्प्ट करेगी। इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव सिचुएशन नहीं है क्योंकि अगर हम वीकली बेसिस पे देखें मार्केट को तो देखिए लास्ट वीक के अंदर मार्केट में इजाफा रहा था तकरीबन 1760 पॉइंट का और इस वीक में भी मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 715 पॉइंट का गेन किया, यानी कि लॉस नहीं किया, मार्केट में इजाफा ही रहा है तो इसको हम बेहतर इजाफा कहेंगे। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें भी मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने के बाद मार्केट में इजाफा होगा, मार्केट आपकी अच्छी परफॉर्म करेगी। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो रोल ओवर वीक को लेके बड़े परेशान होते हैं कि रोल ओवर वीक के अब जो है वो सेलिंग होगी, इस तरह की चीज होगी, इस तरह पॉसिबल नहीं क्योंकि लास्ट पिछले 2-3 वीक से अगर हम देखें तो मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन करती रही, अपने आप को एडजस्ट करती रही है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी नेक्स्ट वीक के अंदर तो रैली को अपनी कंटिन्यू करेगी जिस तरह 2 वीक से कंटिन्यू करते हुए आ रही है। आपके पास जो सपोर्ट लेवल होगा 1,12,000 यानी 500 सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर 1,11,000 आपका मेन सपोर्ट लेवल है।
उसके बाद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट ना सिर्फ बाउंस बैक करेगी, रिकवरी की तरफ जाएगी। तो होपफुल रहें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी मार्केट में। नेक्स्ट वीक भी 2 वीक आपके बेहतर गुजरे, इंशाल्लाह तीसरा वीक भी बेहतर गुजरेगा। इसके अलावा कल के लिए मंडे के लिए जो है कुछ स्टॉक्स हैं जिनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। स्पेशली शुरू में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा था, बताया जा रहा था कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, किन स्टॉक्स में तेज़ी है, कब आपने मूव करना है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। बहुत सारे क्लाइंट के अकाउंट बहुत दूसरी जगहों पर होते हैं और ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमारे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते। बिल्कुल ट्रांसफर हो सकते हैं, एक ईमेल के ऊपर हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ लॉसेस हुए हुए हैं तो आप जब यहाँ पे भी ट्रांसफर करेंगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। क्यों? कि आपने ऑलरेडी लॉसेस किया हुआ है, क्योंकि इससे भी कोई यानी नुकसान नहीं होता है। आप अपना ईजिली अपना जो अकाउंट है वो स्विच कर सकते हैं और एक बेहतर सर्विस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, मुनीर खनानी के हेड ऑफिस में अकाउंट है, आप चाहते हैं मुनीर खनानी के हवाले से बेहतरीन सर्विस, तो केएमबी को ज्वाइन करने के लिए आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज करना है, एक ईमेल के थ्रू आप स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।